नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर बार कुछ नया, कुछ प्रेरणादायक और कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपके मन को छू जाए, आपके विचारों को नई दिशा दे और आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाए। आज का हमारा टॉपिक है स्त्री की सुंदरता पर ओशो के विचार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सुंदरता की जो सिर्फ चेहरे की नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकलकर सामने आती है। और इस सुंदरता को समझाने के लिए हम सहारा लेंगे भगवान रजनीश यानी ओशो के उन अनमोल विचारों का जो न सिर्फ प्रेरित करते हैं बल्कि जिंदगी को एक नया नजरिया भी देते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे कि ओशो के नजरिए से स्त्री की सुंदरता आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ बाहरी रूप है या फिर इसके पीछे कुछ गहरा छुपा है? क्या ये समाज के बनाए नियमों में बंधी है या फिर ये एक आजाद आत्मा की अभिव्यक्ति है? और सबसे बड़ी बात, इन विचारों से हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ओशो कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एक दार्शनिक थे, एक गुरु थे, एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया को दिखाया कि जिंदगी को जीने का असली मतलब क्या है। ओशो ने हमेशा कहा कि जिंदगी को पूरे उत्साह से, पूरे जोश से और पूरी आजादी से जीना चाहिए। और जब बात स्त्री की सुंदरता की आती है तो ओशो इसे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं देखते थे। उनके लिए सुंदरता एक ऊर्जा थी, एक शक्ति थी जो हर स्त्री के भीतर छुपी होती है। ओशो कहते हैं, स्त्री की सुंदरता उसकी देह में नहीं, उसकी आत्मा में बसती है। जब तक वो अपनी आत्मा को नहीं पहचानती, वो सुंदरता अधूरी रहती है। दोस्तों, इस एक वाक्य में ओशो ने कितनी बड़ी बात कह दी। आज के जमाने में हम सुंदरता को सिर्फ मेकअप, कपड़े डेड हों और बाहरी चमक दमक से जोधा कर देखते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली सुंदरता वो नहीं है जो बाहर से दिखती है, बल्कि वो है जो भीतर से झलकती है। जब एक स्त्री अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है, जब वो अपने मन के बंधनों को तोड़ देती है, तब उसकी असली सुंदरता सामने आती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समाज ने स्त्री की सुंदरता को कितने सारे नियमों में बांध दिया है? बचपन से ही लड़डचकियों को सिखाया जाता है कि सुंदर दिखना है तो ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। गोरा रंग, पतली कमर, लंबे बाल, ये सब समाज के बनाए हुए पैमाने हैं। लेकिन ओशो इन सब को नकारते हैं। वो कहते हैं, स्त्री को सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही सुंदर है। बस उसे अपने भीतर की उस सुंदरता को पहचानने की जरूरत है। ये सुनकर आपको कैसा लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये विचार हमारी सोच को एक नई रोशनी देता है? ओशो का मानना था कि हर इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन समाज ने हमें ये सिखा दिया है कि हम अधूरे हैं, कि हमें कुछ बनना पड़ेगा, कुछ हासिल करना पड़ेगा, तभी हम सुंदर या सफल कहलाएंगे। खासकर स्त्रियों के साथ तो ये सलूक और भी सख्त होता है। उन्हें हर कदम पर जज किया जाता है, उनके रूप को, उनके व्यवहार को, उनकी पसंद को। लेकिन ओशो कहते हैं, जो भीतर से आजाद है वही सच में सुंदर है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक स्त्री अपने मन के सारे डर, सारी शंकाएं, सारे बंधन छोड़ दे तो वो कितनी खूबसूरत दिखेगी। ओशो कहते हैं, स्त्री प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है, क्योंकि वो जीवन को जन्म देती है। उसकी सुंदरता उसकी सृजनशीलता में है, उसके प्यार में है, उसके त्याग में है। लेकिन जब तक वो खुद को इन सब के लिए मजबूर समझती है, वो अपनी असली सुंदरता को खो देती है। दोस्तों, ओशो के इन विचारों में एक गहरी सीख छुपी है। आज की भागदौड़ डीएच भरी जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि सुंदरता का असली मतलब क्या है। हम बाहर की चीजों में इतना खो जाते हैं कि अपने भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। खासकर हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां, वो हर दिन समाज के दबाव में जीती हैं। उन्हें हर पल ये साबित करना पड़ता है कि वो सुंदर हैं, कि वो योग्य हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही परिपूर्ण हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ओशो के ये विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ओशो कहते हैं कि सुंदरता का पहला कदम है स्वीकार करना।
अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं, अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को, अपनी हर बात को प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आपकी वो ऊर्जा, वो आत्मविश्वास बाहर झलकने लगता है। और यही वो सुंदरता है जो ओशो की नज़र में सबसे कीमती है। एक बार ओशो ने कहा था, स्त्री का मन एक फूल की तरह है। जब वो खिलता है तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन अगर उसे दबाया जाए तो वो मुरझा जाता है। दोस्तों, ये कितनी सच्ची बात है। हमारी जिंदगी में कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को सिर्फ इसलिए दबा देती हैं क्योंकि समाज उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अपने मन को आज़ाद नहीं करोगी, जब तक तुम अपने सपनों को उड़ान नहीं दोगी, तब तक तुम्हारी असली सुंदरता बाहर नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ओशो के लिए सुंदरता कोई बाहरी चीज नहीं है। ये एक आंतरिक अनुभव है, एक आज़ादी है, एक ऐसा एहसास है जो हमें अपने आप से जोड़ देता है। लेकिन ओशो यहीं नहीं रुकते। वो ये भी कहते हैं कि स्त्री की सुंदरता उसकी शक्ति में है। वो कहते हैं, स्त्री में एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, लेकिन वो इस शक्ति को तब तक नहीं जान सकती जब तक वो अपने डर को नहीं छोड़ देती। दोस्तों, ये शक्ति क्या है? ये है वो प्यार करने की शक्ति, वो सहन करने की शक्ति, वो सपने देखने की शक्ति, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को फिर से खोजने की शक्ति। ओशो मानते थे कि हर स्त्री के भीतर एक देवी बसती है, लेकिन उस देवी को बाहर आने के लिए मौका चाहिए, आज़ादी चाहिए, प्यार चाहिए। और ये मौका उसे कोई और नहीं दे सकता, उसे खुद अपने लिए लड़ना पड़ता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर हर स्त्री अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान ले तो क्या होगा? न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलेगी, बल्कि पूरा समाज बदल जाएगा। ओशो कहते हैं, जब एक स्त्री अपनी सुंदरता को समझ लेती है तो वो न सिर्फ खुद को आज़ाद करती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देती है। और यही तो असली सुंदरता है, जो न सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने ओशो के इन विचारों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ओशो कहते हैं, स्त्री की सुंदरता उसकी मौलिकता में है। उसे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, वो जैसी है वैसी ही अनोखी है। आजकल सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि हर कोई एक जैसा दिखना चाहता है, एक जैसा मेकअप, एक जैसी ड्रेस, एक जैसा स्टाइल। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये नकल करना तुम्हारी सुंदरता को कम करता है। तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारी अपनी पहचान में है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए? हमें अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को ये सिखाना चाहिए कि वो जो हैं वही काफ़ी हैं। उन्हें किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं। ओशो कहते हैं, जो अपनी मौलिकता को खो देता है वो अपनी आत्मा को खो देता है। और ये बात सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। अब चलिए ओशो के एक और खूबसूरत विचार की बात करते हैं। वो कहते हैं, स्त्री की सुंदरता उसकी नरमी में है, लेकिन ये नरमी कमजोरी नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो पानी की तरह बहती है, जो पत्थर को भी तोड़ डाल सकती है। दोस्तों, ये कितना गहरा विचार है। हम अक्सर नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि ये नरमी ही असली ताकत है। एक स्त्री अपने प्यार से, अपनी सहनशीलता से, अपनी समझदारी से बड़े बड़े तूफानों को शांत कर सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने ओशो के इन विचारों से बहुत कुछ जाना, लेकिन इन विचारों का असली मतलब तब समझ में आएगा जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। ओशो कहते हैं, सुंदरता वो नहीं जो दिखती है, सुंदरता वो है जो अनुभव होती है। तो आज से ये प्रण लीजिए कि आप अपने आप को, अपने आसपास की हर स्त्री को सिर्फ उनकी बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि उनकी भीतरी खूबसूरती से जज करेंगे। उन्हें वो आज़ादी देंगे जो उनकी असली सुंदरता को बाहर लाए। अब दोस्तों, जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने दिल से ये सवाल पूछें, क्या मैं अपनी असली सुंदरता को पहचानता हूं? क्या मैं अपने आसपास की स्त्रियों को उनकी असली सुंदरता के लिए सम्मान देता हूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आज से उसकी शुरुआत कर दीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर।
जहां हमने ओशो के अनमोल विचारों के जरिए जाना कि स्त्री की सुंदरता का असली रहस्य क्या है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक बातें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपका हर सुझाव हमारे लिए कीमती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना भी, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती आप हैं। अपने आप को प्यार करें, अपने आप को सम्मान दें और अपनी असली सुंदरता को दुनिया के सामने लाएं। ओशो के शब्दों में, तुम सुंदर हो, बस इसे जान लो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सबसे बड़ी बात, अपनी सुंदरता को पहचानें। नमस्ते।